अच्छा क्लास, हम सपोर्ट एंड मूवमेंट का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ में भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स को डिस्कस कर लिया था, और साथ में हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था एनुअल रिंग का। आज हम उसका लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ का, कि सेकेंडरी ग्रोथ की कॉज क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होती किन सेल्स की वजह से, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम कैम्बियम रिंग से स्टार्ट करते हैं। कैम्बियम रिंग होती क्या है? देखें, प्लांट की बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं परमानेंट सेल्स और एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगर एक सेल के अंदर माइटोसिस हो सकती है, मींस सेल डिवीजन हो सकती है, तो उसे हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। और अगर एक सेल में डिवीजन नहीं हो सकती तो उसे हम परमानेंट सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो कैम्बियम रिंग है, एक ऐसी रिंग है जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के। ऐसी रिंग को हम कहते हैं कैम्बियम रिंग। लेटरल ग्रोथ कह लीजिए या सेकेंडरी ग्रोथ कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कि एक रिंग फॉर्म करें, जो कि आपके पास आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। इंतहाई बकवास टॉपिक है, सिर्फ रट्टा है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसे जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए। सो इट्स की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम और एक को हम कहते हैं कॉर कैम्बियम। सबसे पहले हम वस्कुलर कैम्बियम को डिस्कस कर लेते हैं। वस्कुलर कैम्बियम क्या होती है? देखिए, वस्कुलर आपको नाम से समझ आ रहा है कि अगर आपके पास जो कैम्बियम रिंग है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, वस्कुलर बंडल्स के अंदर, तो आप उसे किसका नाम देंगे? वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम का देखिए, कैम्बियम टिश्यूज का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम के दरमियान कुछ सेल्स होते हैं जो कि एक रिंग फॉर्म कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम रिंग। ठीक है, सो पहला पॉइंट आपके पास यही है, वस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट अपीयर्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी क्यों लगा रहे हैं? जो आपके पास इनिशियली जाइलम प्रेजेंट होते हैं, जो पहले जाइलम प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्राइमरी जाइलम कहते हैं, और जो आपके पास नए जाइलम बनते हैं उसे हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। अच्छा, फिर आप इसे क्या कहते हैं? एक लेयर है, एक सेल्स की लेयर है जो कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होती है, उसे हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम या फिर फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स। अच्छा, उसी के साथ एक वस्कुलर बंडल के अंदर और दूसरे वस्कुलर बंडल के अंदर कुछ स्पेस भी होती है। ठीक है, एक जाइलम और फ्लोएम हो गया, इसी तरह से उसके बराबर वाले जो जाइलम और फ्लोएम होंगे ना, मींस उसके बराबर वाले जो वस्कुलर टिश्यूज होंगे, तो उन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस होगी। उस स्पेस के जो सेल्स होंगे उसे आप किसका नाम देंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो आपके पास जाइलम और फ्लोएम है उसके मिडिल में कुछ सेल्स बन जाते हैं जो कि एक रिंग बना रहे होते हैं। इस रिंग को हम कहते हैं, या इन सेल्स को हम कहते हैं फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स, या फिर इसे हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। इसके बाद एक वस्कुलर बंडल को अगर हम देखें और दूसरे वस्कुलर बंडल को देखें, तो बीच में कुछ इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं। उन स्पेसेस के अंदर कुछ सेल्स बन जाते हैं, वो सेल भी एक रिंग फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जब फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपस में कंबाइन हो जाती है तो इसे हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं कैम्बियम रिंग। मैं आपको डायग्राम से शो कर देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास जो ब्लू वाला पोर्शन है ये आपके पास फ्लोएम है, और जो पिंक वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, मींस इनसाइड वाले सेल्स को हम जाइलम कहते हैं और आउटसाइड वाले सेल्स को हम फ्लोएम कहते हैं। इसके बीच में आप देख रहे हैं कुछ सेल्स हैं, यहाँ पे ये देखें, ये ब्लैकिन पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, इसे हम किसका नाम देंगे? फ्यूसिफॉर्म कैम्बियम। इसे आप किसका नाम देंगे? फ्यूसिफॉर्म कैम्बियम या फिर फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इसी के साथ देखिए, अब एक वस्कुलर बंडल, ये जो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है और इसी की तरह से दूसरी जो ट्राइंगल है इसके दरमियान आप देख रहे हैं स्पेस है, ये देखें, ये रही स्पेस। तो ये जो स्पेस की जो सेल्स है ना, यहाँ पे जो रिंग के सेल्स हैं, इसे आप कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये यहाँ देखिए इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान जो सेल्स हैं इसे हम फेसिकुलर कैम्बियम कह रहे हैं, और एक जाइलम से दूसरे जाइलम के दरमियान जो स्पेस है और वहां पे जो मिडिल में सेल्स हैं उसे आप किसका नाम दे रहे हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इसी तरह से फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फिर फेसिकुलर कैम्बियम, फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इन्हें हम कलेक्टिवली पढ़े होते हैं वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम रिंग। ठीक है, अच्छा, अब आगे आइए। अब जब ये कैम्बियम रिंग फॉर्म हो जाती है, वस्कुलर बंडल्स में हो रही है, इसलिए आप इसे किसका नाम दे रहे हैं? वस्कुलर कैम्बियम रिंग। अब जब वस्कुलर कैम्बियम रिंग फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और जब सेकेंडरी ग्रोथ
जाइलम के अंदर होगी तो आप उसे किसका नाम देंगे? सेकेंडरी जाइलम। जो नए टिश्यूज आएंगे, जो नए सेल्स आएंगे, उसे आप सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। इसी तरह से जो आपके पास फ्लोएम के अंदर सेल्स डिवाइड होंगे सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की वजह से, तो उसे आप नाम देंगे सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा, अब मैंने आपको एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ाया था कि सर्टेन टाइप ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है, या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिपॉजिट हो रहे होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। ऐसा ही है, मैंने आपको बताया था कि वाटर रिमूव होता है थ्रू गडेशन और ट्रांसपायरेशन के थ्रू, गैसेस रिमूव होती हैं थ्रू रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और आपके पास जो सॉलिड्स हैं मींस आइंस हैं वो आपके पास डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो आपके पास हार्डवुड फॉर्म कर रहे होते हैं, शायद आपको याद हो। तो अब होगा क्या, आपके पास जो प्राइमरी जाइलम था उसने डिवाइड होने के बाद सेकेंडरी जाइलम बना दिया, और इस तरह से आपके पास जो प्राइमरी फ्लोएम था उसने डिवाइड होने के बाद सेकेंडरी जाइलम बना दिया, सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया। अब ये जो पुराने सेल्स हैं उनकी ज़ाहिर है कोई ना कोई एज लिमिट होगी, आहिस्ता 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 वो फंक्शन लेस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, बहुत सारे आयंस हैं जो कि डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। और हमेशा डिपॉजिशन आपको नजर आती है वो या तो बिल्कुल से कॉर्नर पे नजर आएगी, ठीक है, बिल्कुल से आउटर वॉल पे नजर आएगी, और या फिर आपको सेंटर पे नजर आएगी। वहां पे जाके मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, और वहां पे जाके जब मटेरियल डिपॉजिट होता है तो वो आपको थोड़ा सा डार्क कलर का नजर आता है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जो सेल डेड हो जाते हैं मीन्स अगर जाइलम डिवाइड हो जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, तो पुराने वाले जाइलम जो है वो डेड होते जाएंगे। इसका मतलब जब आपके पास प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दोनों होते हैं तो प्राइमरी जाइलम जो है वो फंक्शनलेस हो जाता है, क्योंकि वो डेड हो चुका है, और वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, कंडक्शन भी करता है लेकिन थोड़ी कम करता है। इसी तरह से लेकिन जो सेकेंडरी जाइलम है वो सपोर्ट कम प्रोवाइड करेगा, लेकिन अपने जो कंडक्शन ऑफ वाटर है वो बहुत अच्छी करेगा। इसी तरह से आ जाइए, प्राइमरी फ्लोएम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि वो अभी नए नए सेल्स बने हैं, वो पैरेनकाइमेटोस सेल्स होंगे, ठीक है, पैरेनकाइमा उनकी टाइप होगी, इसलिए वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। और सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम बनने के बाद सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम ही है जो कि शुगर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब हम ग्लूकोज की बात करें जो फोटोसिंथेसिस में फॉर्म हो रहा है। तो इसे भी देख लीजिए, ये देखिए जो डेड मटेरियल है वो इस ट्री के अंदर सेंटर में डिपोजिट हो जाता है, और जो लिविंग मटेरियल है, जो लिविंग सेल्स हैं, ये कॉर्नर पे हैं, ठीक है। इस डार्क पोर्शन को हम हार्डवुड कह रहे होते हैं, जबकि ये जो सॉफ्ट पोर्शन होता है इसे हम सैफवुड कह रहे होते हैं। फिर आ जाइए कॉर कैम्बियम के ऊपर। अब अगर आपके पास कैम्बियम रिंग फॉर्म हो रही थी वस्कुलर बंडल्स के अंदर मीन जाइलम और फ्लोएम के अंदर, तो उसे हम कह रहे थे वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। लेकिन अगर यही रिंग आपके पास कहाँ पे फॉर्म होगी? कॉर्टेक्स के अंदर। अब कॉर्टेक्स क्या होती है इसे एक दफा दोबारा देख लीजिए, ये देखें, आ, बिल्कुल से जो आउटर लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और एपिडर्मिस के अंदर जितना भी आपके पास पोर्शन होता है, ठीक है, वस्कुलर बंडल से पहले पहले तक का, तो उसे हम कहते हैं, या वस्कुलर बंडल्स को छोड़ के उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसका मतलब एपिडर्मिस के अंदर के बाद जितना भी पोर्शन है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं जो कॉर्नर पे, और जो फिर सेंटर में उसे हम पिथ कहते हैं। तो अगर आपके पास यही कैम्बियम रिंग कॉर्टेक्स के अंदर बन रही है तो आप इसे कहेंगे कॉर कैम्बियम। अब जिस तरह से वस्कुलर कैम्बियम डिवाइड हो रही थी इनसाइड, ठीक है, आपको पता है जाइलम इनसाइड होते हैं, जब वो इनसाइड डिवाइड होगी तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा, जब वो आउटसाइड डिवाइड होगी तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो कॉर कैम्बियम है ये भी इनसाइड डिवाइड होगी, ये भी आउटसाइड डिवाइड होगी। अच्छा, इसका एक और नेम है कॉर कैम्बियम को आप चाहे तो फैलोजिन भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, जिस तरह से आपके पास सेकेंडरी जाइलम बन रहे थे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जब ये जो कॉर कैम्बियम है ना, जब वो उसके अंदर वाले सेल्स डिवाइड होंगे, रिंग के अंदर वाले सेल्स, तो वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना लेंगे, या फिर आप उसे क्या कहेंगे? फेलोडम। जबकि जो आपके पास जो आउटर सेल्स हैं जब वो डिवाइड होंगे तो आप इसे क्या बोलेंगे? कॉर्क टिश्यूज और फिलम। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके पास कैम्बियम रिंग फॉर्म हो रही है कॉर्टेक्स के अंदर तो आप इसे कहेंगे कॉर्क कैम्बियम रिंग, इसे हम फेलोजिन भी कहते हैं। जिस तरह से जाइलम इनसाइडली डिवाइड हो गए सेकेंडरी जाइलम बना रहे थे, और फ्लोएम आउटसाइडली डिवाइड होने के बाद सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से कॉर कैम्बियम रिंग भी डिवाइड होगी इनसाइड और आउटसाइड। जब वो इनसाइड डिवाइड होगी तो आप उसे बोलेंगे फेलोड्रम या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और जब वो जब वो आउटसाइड डिवाइड होगी तो फिर आप उसे कहेंगे कॉर्क टिश्यूज या फिर फिल्म। अच्छा,
अब आपके पास जो आउटसाइड वाली लेयर है, जो आउटसाइड वाली लेयर है, इसका मतलब कॉर्क टिश्यूज, वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट होंगे जिनको हम सबमरीन सिबेरिन कहते हैं। वो मटेरियल जब डिपॉजिट होंगे, देखें आपको पता है कि एक वैक्सी मटेरियल है, वैक्सी मटेरियल वाटर को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। आपको पता है कि वाटर और वैक्स आपस में मिसेबल नहीं है। तो इससे होगा क्या, जब एक ट्री के ऊपर या प्लांट के ऊपर एक वैक्सी लेयर आ जाएगी तो उससे होगा क्या, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स बाहर नहीं जा पाएंगे, और जब वो वाटर के पार्टिकल्स बाहर नहीं जा सकते तो वाटर लॉस से प्रिवेंट हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब वैक्सी डिपोजिशन हो जाएगी तो मटेरियल डेड हो जाएगा। जब सिवरिन उसमें अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो एक टाइम पे मटेरियल डेड हो जाएगा, मतलब जो आउटर वॉल है उसके अंदर कुछ डेड टिश्यूज भी होंगे, ठीक है। और वो डेड टिश्यूज क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। अच्छा, अब यहीं आसपास में जो कॉर्क के हमारे पास सेल्स हैं उसमें कुछ लूजली अरेंज सेल्स भी होते हैं, जिसे हम लेंटी सेल्स कहते हैं। लेंटी सेल्स भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेंटी सेल्स आपने फर्स्ट ईयर में गैसेस एक्सचेंज में भी पढ़ा होगा, और मैंने आपको शायद चैप्टर 1 होम्योसिस में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया होगा लेंटी सेल्स का। तो जो आपके पास बार्क होती है या आपके पास कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स होते हैं, उसमें दरारें पड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे कुछ स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं, ठीक है, जिसे हम स्पंजी रीजन कह रहे हैं। वहां से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। तो इस कॉर्क कैम्बियम के दो काम है। पहली बात, नए सेल बना रहा है, जब नए सेल बनेंगे तो ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये है कि जो आउटर सेल्स बन रहे हैं, जैसे हम फिल्म कह रहे हैं, वहां पे कुछ वैक्स डिपॉजिट होगी, उस वैक्स को हम कहते हैं स्यूबेरिन। इस वैक्स की वजह से वाटर लॉस होने से बच जाएगा, एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर जब वो मटेरियल डेड हो जाएगा तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है आपको किसी भी फिजिकल डैमेज से या फिर पैथोजन से। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेसेस भी होती हैं, जब सेल्स डिवाइड होते रहेंगे तो वो जो मटेरियल है वो थोड़ा सा रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद वहां पे कुछ स्पंजी स्पेसेस आ जाती हैं। उस स्पंजी स्पेसेस को हम लेंटी सेल्स कहते हैं, और इन्हीं लेंटी सेल्स के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया एंड। ये बहुत ही अजीब सा टॉपिक था, इसमें कुछ भी इतना खास समझने वाला नहीं था। फिर भी आपको अगर कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। थैंक यू।